मेन, अब उस टॉपिक पर आते हैं। अगर हमने ज्वाइनिंग दिया किसी को या ज्वाइनिंग लिया, उस ज्वाइनिंग के बाद हमें अचीवर बनने तक का सफर तय करना, उसमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पर हम ध्यान दें और हम अचीवर ही बने। सबसे पहला है कि नेटवर्क मार्केटिंग का हमें जानकारी होना चाहिए। जब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराते हैं तो वो बोलता है मेरे को सब पता, लेकिन उसको जो पता है, उसने जो किया है अभी तक, उसके बारे में पता, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। जो हमारा फेलियर का कारण बनता है, जो हम 5% लोग ही कामयाब होते, 95% लोग हम कामयाब नहीं होते, उसका मेन कारण है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते। तो हमें सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानना, और वो जानने के लिए हमें शून्य में जाना पड़ेगा। मेरे को कुछ नहीं पता। जब मैं ये सोचकर कहीं बैठता हूं कि मेरे को कुछ नहीं पता, तो मेरी पेन ड्राइव जब डिलीट होती है तो मेरे को सब कुछ ज्ञान हो जाता है। जो मेरे को सामने वाला बताता है वो मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को सब पता, तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा पाता और मेरे को वो एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो फर्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी। ये कभी भी ट्रेडिशनल मार्केट से या जॉब से मैच नहीं करता। अगर हम जॉब करते या ट्रेडिशनल मार्केट में हम काम करते तो वहां सीधा सीधा सिस्टम है कि खुद कमाना खुद खाना। यहाँ है खुद कमाना, औरों को कमाने के लायक बनाना, बिल्कुल चेंज है। वहां अगर कोई जॉब करता तो आप उससे जॉब मांग सकते नहीं, वो आपको जॉब दे सकता नहीं। अगर कोई आदमी ट्रेडिशनल मार्केट में कोई बिजनेस करता है और आप बोलो कि उसके घर के सामने या उसकी दुकान के सामने आप भी वैसी शॉप खोलना चाहते हो, वो माल कहाँ से लाता है, उसने कहाँ से अपने स्किल डेवलप किए हैं, वो कभी भी बताने वाला नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग है जो अपने एसोसिएट को अपने से भी जो जानती है उससे भी और अधिक बताना चाहती। तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही ये है, बाकी किसी भी चीज में नहीं है। यहाँ सीधा है कि हम दूसरों को कमाने के लायक बनाने के लिए प्रयास करते हैं, और ये इसीलिए दुनिया में एक अनोखा बिजनेस है, एक बिल्कुल अलग ढंग का बिजनेस है। दूसरा पॉइंट है, हमें जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम रिएक्शन में हैं, तो उसके बारे में हमें पूरा जानकारी होना। अगर हमें कंपनी के बारे में हमारा जानकारी नहीं है तो कोई भी सामने वाला बंदा किसी नई कंपनी को लेके हमारे सामने आएगा और हमें डिमोरलाइज करके चला जाएगा, या हमें तोड़ के चला जाएगा, या हमें बेकार करके चला जाएगा। तो अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में हूँ ज्वाइन के बाद, क्योंकि यहाँ ज्वाइन के बाद मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक खासियत है, इसमें कोई एजुकेशन नहीं देखा जाता, इसमें कोई स्किल नहीं देखा जाता, इसमें कोई ट्रेनिंग आपने किया या नहीं किया नहीं देखा जाता। केवल एक चीज देखा जाता, आपकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका एज 18 साल से ऊपर तो आप ज्वाइन हो जाते, लेकिन आपका एक दायित्व है ये कि उसके बाद आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप मीटिंग ज्वाइन करो, स्किल डेवलप करो और अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करो। अगर हम मान लिया अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो कोई भी हमें डिगा नहीं सकता, हम दूसरे आदमी को अपने साथ ला सकते हैं, उसके साथ जा नहीं सकते। इसके बाद हमें पूरा अपने प्लान का जानकारी होनी चाहिए। प्लान की भी अगर पूरी जानकारी नहीं है तो यहाँ पर भी हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर मान लिया हम बात करें कि प्लान कितने प्रकार का होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, प्लान हमारे अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्लान जो होता है वो होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान। दूसरा प्लान होता है अपलाइन फ्रेंडली प्लान। तीसरा प्लान होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। ये तीनों प्लान को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी फ्रेंडली प्लान वो होता है जिसमें कंपनी कैश में ज्वाइनिंग कराती है, जिसमें पैसे जाते हैं ज्वाइनिंग में, वो कंपनी फ्रेंडली प्लान होता है। उसमें फायदा कंपनी को होता है, ना अपलाइन को फायदा होता है और ना डाउनलाइन को फायदा। इसके बाद में होता है अपलाइन फ्रेंडली प्लान, जिसको हम बोल सकते हैं बाइनरी प्लान। बाइनरी में जब आप जाते हैं तो आप जाएंगे तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा, जब आप अपनी बाइनरी पूरी करेंगे तब आपको पैसा आएगा। आपके जाने से पैसा मिलेगा अपलाइन को, तो इसलिए उसको बोलते हैं अपलाइन फ्रेंडली प्लान। अब हमारा प्लान है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। अगर आप 6% करते हो, अगर आप 1000 पॉइंट करते हो, तब भी आपको इंसेंटिव आता है, और आप ज्वाइन जैसे करते हो
तो आपको उसमें MRP DP का अंतर भी मिलता है। तो दुनिया का जो सबसे अच्छा प्लान होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट जो हमें ज्वाइन होने के बाद समझना बहुत जरूरी है, वो है प्रोडक्ट को समझना। प्रोडक्ट को समझना अच्छे से और प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है कि अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रोडक्ट ना होता तो क्या हम इसको फिर भी खरीदते? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में इस तरीके के पॉइंट है कि अगर प्रोडक्ट होते हैं कि अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में ना हो तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। डीएक्शन में अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर बहुत सारे लोग ऐसे जो कंज्यूमर बनकर ही उनको हमारे साथ जब से हम ज्वाइन किया, ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारे कंज्यूमर हैं, वो अचीवर नहीं बन पाए लेकिन वो आज भी हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वही करना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट ऐसा हो जो आप यूज करें। अगर आप भले ही बिजनेस ना करें लेकिन आप उसको कंज्यूम करते रहे, यूज करते रहे, वो आपके परिवार के लिए यूजफुल हो, अच्छा हो। तो अगर हम डीएक्शन के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसका प्रोडक्ट डीएक्शन के प्रोडक्ट से मैच करता हो। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारे अपने एंड कंज्यूमर को, एंड मेंबर तक को ये बात हमें बताना चाहिए कि हमारे प्लान का कोई मुकाबला नहीं, हमारे प्रोडक्ट का कोई मुकाबला नहीं, हमारी कंपनी का कोई मुकाबला नहीं। हमारी कंपनी वन टोटल कंपनी है, कल्टीवेशन से मार्केटिंग तक सब हमारा है, सिंगल लैख पर इनकम देती है और उसके प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। मार्केट में कोई भी कंपनी उसके प्रोडक्ट को मैच नहीं करती। अगर मैं लास्ट मेंबर तक को अपने ये बात बताता हूँ, समझाता हूँ, तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। अब हमें अचीवर बनना, हमने ज्वाइन कर लिया, अचीवर बनने तक का सफर हमें तय करना। इसके लिए अगर मैं बोलूं तो हमें 3 सर्किल बनाने पड़ेंगे। कोई गोल अचीव करना तो गोल बनाने पड़ेंगे, गोले बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो गोला है हमारा, जो गोल है हमारा, वो है लिस्ट, जो भरत जी ने कल बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की, उसमें अपना 100% दिया। आपका जितना बड़ा गोला लिस्ट का होगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। तो शुरुआत आपकी जो हो रही है वो कहां से हो रही है? लिस्ट से हो रही है। आपका जितना बड़ा लिस्ट, अब बार बार बोलते, हमने कल बोला बैकबोन है मल्टी लेवल मार्केटिंग का होम मीटिंग, वहां से लिस्ट बननी शुरू हो जाए। अब हमारा लिस्ट फर्स्ट लिस्ट है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा नेटवर्क है, उसके बाद हमारा अचीवमेंट है। अगर हम अचीवमेंट लेना चाहते, हम अपना नेटवर्क बनाना चाहते और हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हमारा कभी भी अचीवमेंट नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तो हम लिस्ट क्यों बनाएं? अब सवाल आता है लिस्ट बनाएं क्यों? अगर ये सवाल आता है तो लिस्ट क्यों बनानी? क्योंकि हमें नेटवर्क बड़ा करना, हमें अचीवर बनना, इसलिए हमें लिस्ट बनाना। अब जब हम लिस्ट की बात करते हैं अपने लोगों से तो वो बोलते हैं मेरे माइंड में सब है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में ये कहते सुना कि मेरे माइंड में है, लेकिन जिन लोगों ने उसको डायरी में उतारा वो लोग कामयाब हो गए। जिनके माइंड में था वो बोल रहे मेरे ब्रेन में है, वो लोग कामयाब नहीं हुए। जिन्होंने उसको डायरी में मेंशन कर लिया वो लोग कामयाब हो गए। वो जो उनके टूल्स के रूप में प्रयोग हुए, हम बोल रहे हैं मेरे माइंड में है, वो लोग कामयाब नहीं हुए। आपने देखा मैरिज भी अगर होता है और हम कार्ड बांटने जाते तो कुछ कार्ड हम खाली रखते अपने पास, हमें बहुत सारे नाम याद आ जाते रास्ते में और हम उन लोगों के नाम लिख के कार्ड दे देते। तो अगर हमने मेंशन कर रखा, लिख रखा, तो हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने नहीं लिखा तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ हम इसको ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी ने कोई फैक्ट्री लगाया, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाया, उसके लिए उसने पहले लैंड खरीदा, उसके बाद उसमें टूल्स लगाए, पूरी मशीनरी लगाई, मशीनरी लगाने के बाद उसने लेबर भी रखा, उसमें इंजीनियर भी रखे, लेकिन रॉ मटेरियल उसके पास नहीं है। मेरी बात समझे आप? एक फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत जरूरी है उसके पास इंजीनियर भी है, उसके पास टूल्स भी है, मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ उसके पास है,
लेकिन जो प्रोडक्ट बनना है उसका रॉ मटेरियल, तो वो फैक्ट्री कितने दिन चलने वाला है, वो फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो कौन है, बंदे हैं, ह्यूमन बॉडी है, और ये बंदों की खेती है। सीधा सीधा अगर पहले हम खेती करते थे, अगर बोले प्याज की खेती करो तो एक बार फसल, अगर गेहूं की खेती करो तो सबको पता कि 2 बार, गन्ने की खेती करो तो 3 बार, बाग लगाओ तो 5 साल में तैयार होता है। और ये तो बंदों की खेती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती है। एक पीढ़ी इसमें अगर नीम पीढ़ बनती है तो उसकी 7 पीढ़ियां ऐश करती है, वो है डीएक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर हम इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतना सफल बना सकती है जितना बना सकता है डीएक्शन नेटवर्क। डीएक्शन नेटवर्क में अचीवर बन के हम जितना सफल हो सकते हैं। इसके बाद लोग बोलते हैं ज्वाइन होने के बाद मेरी लैग नहीं बढ़ रही, मेरे नीचे कोई मेंबर लगा दो। मैंने ये बहुत सुना कि मैं लैग अपनी कैसे बढ़ाऊं। तो ये सब कौन लोग कहते हैं? ये सब वो लोग कहते हैं जिसके पास लिस्ट नहीं है। जो बोलते हैं मेरा लिस्ट तो मेरे ब्रेन में है, उनका कभी लैग नहीं बढ़ता। वो कहते हैं कि मेरे को एक मेंबर दे दो, मेरे को कहीं, क्योंकि लिस्ट ना होने का कारण यही है कि वो मेंशन नहीं करते, वो डायरी नहीं बनाते। और जो भरत जी ने कल लिस्ट के बारे में बताया था उसको दोबारा आप याद करना, वहां पर हम इस समय नहीं जाएंगे। लिस्ट बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। फर्स्ट है कि ब्रेन का प्रयोग मत करो, और लोग ऐसा करते हैं और फेल हो जाते हैं। लिस्ट डायरी में बनाओ, किसी को प्री जज मत करो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम बोलते हैं ये करेगा, ये नहीं करेगा, इससे बात करनी है कि नहीं करनी है, इसका नाम लिस्ट में लिखना है कि नहीं लिखना है। हमें प्री जज नहीं करना है। लिस्ट का मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट का मतलब ज्वाइन कराना नहीं होता। हम लिस्ट को बोलते, लिस्ट जो बना रहे हैं हम, जरूरी नहीं कि वो बंदे ज्वाइन करें, लेकिन हमें उनका लिस्ट में नाम लिखना। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी हमारी अचीवमेंट की संभावना। अगर हमने लिस्ट छोटा बनाया तो छोटा अचीवमेंट, अगर बड़ा लिस्ट बनाया तो बड़ा अचीवमेंट। अब बड़ी लिस्ट बनाए और बड़ी लिस्ट बनाकर फिर हम उस पर काम करना जब शुरू करते हैं तो वो लिस्ट आपने कल भरत जी ने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, MRIENDS, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अब दूसरा जो सर्किल है हमारा, फर्स्ट सर्किल था हमारा लिस्ट, दूसरा सर्किल है हमारा नेटवर्क, सक्सेस का सर्किल नेटवर्क। तो नेटवर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए फर्स्ट हमें करना पड़ेगा, जहां पर भी हमने ज्वाइन किया, हमने नेटवर्क को ज्वाइन किया, हम ज्वाइनिंग कर लिया हमने, और हमें आगे बहुत आगे जाना, तो हम जहां भी जा रहे हैं, जिसके पास भी हम जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। सो द प्रोडक्ट, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप केवल बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को विजुलाइज नहीं करा पा रहे, तो भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट को दिखाना, जहां पर जिसके पास भी हम जा रहे हैं हमें प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद सो द प्लान। प्लान अगर आपको नहीं पता, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से हम प्रोडक्ट को बता सकते हैं, प्रोडक्ट को हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम केवल सेल्समैन बन के रह जाएंगे। यदि हमें अचीवर बनना तो हमें प्लान का पूरा जानकारी होना चाहिए, और वो प्लान का जानकारी हमें अपनी टीम में भी देना जरूरी है। अगर प्लान दिखाना मेरे को तो आता है, लेकिन मेरी टीम में जो मेरे अभी डायमंड है या मेरे जो अचीवर हैं, जो अच्छे से काम करना चाह रहे हैं, अगर उनको प्लान का जानकारी नहीं है तो मेरा टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। एक मेरे को कहानी याद आ रहा है कि एक कपड़े का दुकान था। उस दुकान पर दोपहर के समय वो दुकानदार खाना खाने जाता था अपने बेटे को बैठा, और बराबर में एक दुकान और था, तो दोपहर में जो है खाना खाने के लिए वो भी जाता था अपने बेटे को छोड़कर। अब उसी समय कस्टमर आता है और वो शर्ट का कपड़ा देखता है, उसको पसंद आ जाता है, वो बोलता है कि इसको काट दो। वो बेटा बोलता है कि मेरे को दिखाना तो आता है, मेरे को काटना नहीं आता। अब उसको उसी समय चाहिए, वो इंतजार नहीं करेगा, वो दूसरी दुकान पे जाता है, अब वहां उसको पसंद आ जाता है। वो जो बेटा है वो दिखाना भी जानता है और काटना भी जानता है, तो वो कपड़ा सेल हो जाता है। इसी तरीके से जितना जरूरी है प्रोडक्ट का नॉलेज करना,
उतना जरूरी है प्लान का नॉलेज। प्लान का नॉलेज अगर मैं बोलूं तो हमें अचीवर बनाता, क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता कि कौन प्लान में किस तरीके से मुझे लोगों को किस तरीके से कहाँ लगाना, मेरे को कैसे अचीवमेंट तक पहुंचना, तो मैं नहीं पहुंच सकता। इसके बाद शेयर द प्रोडक्ट। अगर हमने पहले प्रोडक्ट को दिखा दिया, अब हम शेयर करते प्रोडक्ट को। अभी हम कंपेयर भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डीएक्सन के प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो अगर मान लिया मेरे पास पेस्ट है, मैं पेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, मैं कॉफी की बात कर रहा हूँ, मैं सॉप की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को वो प्रोडक्ट जब मैं दिखा रहा हूँ तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि आपके घर में पेस्ट कौन सा, मैं वो पेस्ट को बता सकता हूँ कि ये पेस्ट आप करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये पेस्ट पे भले ही लिखा ऑर्गेनिक लिखा, भले ही इस पे नेचुरल लिखा, लेकिन इसमें तो सोडियम बेंजोएट ऐड है। अगर मैंने ये बताया, मैंने किसी को प्रॉब्लम बताया तभी वो सॉल्यूशन देगा। अगर मैंने सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं बताया तो उसके घर में प्रॉब्लम है, मैंने ये नहीं बताया, तो वो मेरे से सॉल्यूशन क्यों लेगा। तो मेरे को उसके घर में जो प्रोडक्ट रखा, जो नेगेटिव प्रोडक्ट रखे, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी। अगर मैं ये नहीं बताता तो फिर मैं अभी कभी भी अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, और मैं इसलिए मेरे को अपने प्रोडक्ट को शेयर करना बहुत जरूरी। इसके बाद में है अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको स्पॉन्सरशिप मिलाना, उसकी ज्वाइनिंग कराना। अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट को दिखा पा रहे, अच्छे से प्लान बता पा रहे, अच्छे से प्रोडक्ट को बारे में बता पा रहे, तो 100% आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आपके नीचे ज्वाइनिंग होगा, ये डेफिनेट है। ये हमारे 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट था लिस्ट पर हमें अच्छे से काम करना, उसके बाद हमें नेटवर्क मार्केटिंग पे अच्छे से काम करना, क्योंकि अगर नेटवर्क हमने बिल्ड नहीं किया तो हम अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। इसके बाद जो थर्ड गोल है हमारा, वो है अचीवमेंट। हम अचीवमेंट कैसे लेंगे? अगर हम दोनों जगह यहाँ खड़े उतर गए, अगर ये दोनों पॉइंट पर हमने अच्छे से काम किया, तो ये बिजनेस समझाने से नहीं चलता, ये तो दिखाने से चलता। आप कितना अच्छा समझाना जानते हैं, अगर आपका अचीवमेंट नहीं है, अगर आपके स्लैब चेंज नहीं हो रहे, आपके पीवी नहीं बढ़ रहे, तो कोई भी आदमी आपके साथ नहीं होगा। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को हम अच्छे से दिखा पा रहे, प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाना। उसके बाद जो मेन चीज है, जो आज हम वर्चुअल मीटिंग है, जूम मीटिंग है, जो हम यूट्यूब पर मीटिंग है, अगर हम अपनी टीम को मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, मैं तो मीटिंग में आता हूं लेकिन मेरी टीम मीटिंग में नहीं आती, तो मेरा अचीवमेंट नहीं बढ़ सकता, मैं अचीवर नहीं बन सकता। क्योंकि मैं जिन लोगों को ला रहा हूं उनके अचीवमेंट की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैंने जिसको भी अपने डाउन में ज्वाइन कराया है उसका अचीवमेंट का जिम्मेदारी मेरा। तो केवल मैं ही मीटिंग में आता रहूं और मैं अपनी टीम के लोगों को मीटिंग में इन्वॉल्व ना करूं, तो अभी मेरे को अचीवमेंट नहीं होता। उसके बाद मैं सफल लोगों को ना दिखाऊं। आपने देखा होगा अक्सर लोग निगेटिव लोगों को दिखाते हैं, उसने भी किया था, उसने भी किया था। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कोई बच्चा क्लास में फेल होता है तो वो अपने पेरेंट्स को जाके क्या बोलता है कि मम्मी मैं तो 3 सब्जेक्ट में फेल हूं, मेरा फ्रेंड तो 5 में फेल है। लेकिन उस क्लास में जो टॉप करता है वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता। तो हमें अपने जो सफल लोग हैं जो डीएक्सन में, उनकी मीटिंग दिखाना, उन लोगों से मिलवाना, मैं तो कहता हूं उनके घरों की जाके विजिट कराना। अगर हम ये काम करना शुरू कर दें कि ये मेरे अपलाइन है, हम इनका लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, ये कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा है, अगर आप ये दिखाना शुरू कर दो तो मैं समझता हूँ 50% काम आपका पूरा हो। इसके बाद टेस्टिमोनियल, जो आपने लोगों को फायदे दिए हैं, जो रिलीफ दिए हैं, वो दिखाना और अपना एग्जाम्पल दिखाना। अब उसके लिए मैं अगर अपना एग्जाम्पल किसी को दिखाऊंगा तो पहले मेरे को खुद को सुधारना पड़ेगा। अगर मैं अभी सुधर नहीं पाया हूं तो मेरे को अपनी अपलाइन को दिखाना पड़ेगा कि मैं अपलाइन को पेश करूं, मैं अपनी अपलाइन का अचीवमेंट दिखाऊं। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, तो कोई भी आदमी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता और ज्वाइन होने के बाद वो अच्छे से काम नहीं करता, तो हमें लगता है कि इसमें कमी है। लेकिन हमें जिसको भी हम बोलते हैं इसमें कमी है, तो पहले हमें अपना कमी भी ढूंढना जरूरी है। 3 चीज बहुत जरूरी है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट।
अगर मैं सीखना नहीं चाहता तो मैं सिखा भी नहीं सकता, और मैं सिखा नहीं सकता तो फिर मेरा डुप्लीकेट क्या बनेगा। तो हमें क्या करना, हमें सीखना। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आदमी कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें वो सीखता नहीं। और कितना अच्छा हमारा एक सिस्टम चल रहा है कि हमारा सुबह से शाम तक अगर चाहे तो हम बिजी रह सकते हैं। हम सुबह से शाम तक इतना सीख सकते हैं, इतना सीख सकते हैं, क्योंकि खूब मीटिंग, मैं बोलूँ तो इतना मीटिंग तो कोविड से पहले भी हमारा नहीं हुआ। इतने इन्वॉल्व मीटिंग में हम पहले भी इतने नहीं हुए जितने कि आज। इस 1.5 साल में जो सीखने को मिला, मैं बोलूँ तो 10 साल में, इसमें आरबीसी को बधाई दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं हम कि प्रोफेसर सर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया, पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ लाके हमारे सामने रख दिया। हम उन सफल लोगों को देख सकते और उन सफल लोगों के जैसा बनने के बारे में सोच सकते। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, और सीखना और उसके बाद सिखाना। यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम सिखाना नहीं चाहते, हम लोगों को मीटिंग में लाने के लिए प्रयास नहीं करते। और जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो अगर मान लिया मैं अचीवर बन भी गया, पहली बात तो मैं अचीवर बन नहीं सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सीधा सा है कि अगर आपने अपने डाउन लाइन को आगे नहीं बढ़ाया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, ये जॉब नहीं है। इसमें हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर हमने डाउन लाइन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर भगवान हम पे ध्यान नहीं देगा। ये गॉड का सिस्टम है। ये सिस्टम कहता है कि जिन लोगों को आप अपने साथ ला रहे, जिन लोगों को आप जोड़ रहे, अगर आप उन्हें सफल बनाते तो आपको मैं सफल बनाऊंगा। तो इसमें हमें ध्यान देना लर्न पर, टीच पर और डुप्लीकेशन। अगर डुप्लीकेट किसका बनेगा, अगर मैंने 10 साल में कोई अचीवमेंट नहीं लिया तो मेरा डुप्लीकेट कैसा होगा। तो मुझे ये बात ध्यान रखनी कि मैं अपनी टीम को जिस रास्ते पे लाना चाहता हूँ उससे पहले उस रास्ते पे मुझे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को, जो कल भरत जी ने बहुत हिंट दिया था इस बात का, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। मेरे को अच्छे से मीटिंग लेने जाना, मेरे को अच्छे से लोगों के बीच में बैठना। अगर मैं अच्छे से नहीं रहूंगा तो मेरा टीम भी मेरा डुप्लीकेट करेगी। अगर मुझे अपनी टीम को अपने जैसा बनाना तो पहले बदलूंगा मैं, उसके बाद बदलेगी मेरी टीम। अगर मैं होम मीटिंग नहीं करता तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। मैं मीटिंग में नहीं आता तो मेरी टीम भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आगे कौन बढ़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं, क्रांतिकारी पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोस के घर में पैदा हो जाए तो मेरे को फायदा होने लगे। लेकिन सबसे पहले क्रांतिकारी हमें बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हमें बनना पड़ेगा, उसके बाद हमारी टीम बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें टूल्स का प्रयोग करना। जो हमारा मीटिंग होती है ये टूल्स है हमारा, ये हमारा, इसको हम अगर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयोग इसका जब भी करेंगे जब हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अगर हम मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन टूल्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूल्स हमारे पास है ही नहीं। अगर हमने किसी को प्लान दिखाया, हमने किसी को प्रोडक्ट दिखाया, हमने सब कुछ कर दिया और हमने फॉलो अप ही नहीं किया तो कुछ भी होने वाला नहीं। फॉलो अप भी एक तरीके से मैं बोलूं, होम मीटिंग के बाद अगर सेकंड चीज कोई है, बहुत बड़ी चीज है, वो है फॉलो अप। फॉलो अप बहुत बहुत जरूरी है। अब उसमें हमने अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो हम ये पूछ सकते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या हमारा प्लान अच्छा लगा। ये जो बोल रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव टॉक है जो मैंने अभी बोली। अगर हम बोले आपको अच्छा क्या लगा, वो बोल सकता है मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं। हमें क्या बोलना कि आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या हमें आपको हमारा प्लान अच्छा लगा। तो अगर वो बोलता कि मेरे को आपका प्लान अच्छा लगा तो आप उसकी ज्वाइनिंग कर सकते। और अगर वो बोलता कि आपका प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा जो आपने बताया, तो आप उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते, आप उसको अपना कंज्यूमर बना सकते। तो हमें अब ये हमें बोलने पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना। मीटिंग प्रेजेंटेशन, मैं फिर एक बार भरत जी को यहाँ बधाई देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। भरत जी ने अपनी टीम में अगर बोलूँ तो बहुत सारे स्पीकर बनाए, बहुत सारे लोगों को बोलना सिखाया। उसमें से मैं कल भी मैंने बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, उसमें से एक मैं भी। क्योंकि अगर मान लिया कोई एक आदमी, यहाँ पर एक ही आदमी है, या यहाँ पर अगर मान लिया टीम में बहुत सारे बोलने वाले हो जाते, बहुत सारे स्पीकर हो जाते, बहुत, तो एक आकर बोले हम जो हमारी अपलाइन है, अगर बात करें कि हमारी जो एक ग्रेट अपलाइन है प्रोफेसर सर, आज अगर वो एक साल में भी एक बार बोले तब भी ये सिस्टम चल रहा। तो उस सिस्टम को उन्होंने बना के खड़ा किया, और वो खड़ा करने के बाद एक ऐसी दिशा दी उसको कि वो सिस्टम काम करेगा, क्योंकि दुनिया में सिस्टम ही काम करता है, इंसान काम नहीं करता। तो इसी तरीके से अगर बोले तो भरत जी ने उसका डुप्लीकेट किया। आज हमारी बात करें तो टीम में बहुत सारे स्पीकर हैं और बहुत सारे बोलने वाले हैं। तो ये हमें अकेले नहीं बोलना, हमें मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन करना सिखाना अपनी डाउनलाइन को। अगर हम ये नहीं सिखाते
तो बहुत बहुत गड़बड़ है। एडिफाई करना, ये अपलाइन तो बहुत जरूरी है। हमें अपलाइन का सम्मान अगर हम करते तो वो अपलाइन का सम्मान नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा सम्मान है। क्योंकि अगर मान लिया मैं अपनी अपलाइन का सम्मान नहीं करता तो मेरी डाउनलाइन मेरा सम्मान नहीं करेगी। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो ज्वाइन होने के बाद हमें इन सारे पॉइंटों पर अगर हम ध्यान देते तो हमारा नेटवर्क भी बढ़ता और हमें अचीवर बनने से मैं बोलूँ तो कोई हमें रोक नहीं सकता। जो शेड्यूल्ड मीटिंग है, जो डेली हमारी मीटिंग होती है 7 बजे डेली पक्का है कि मीटिंग होना है। अगर 12 बजे हम बात करें तो पक्का है कि मीटिंग होना है। अगर जो हमारा शेड्यूल बना रहा है उस शेड्यूल के में लोगों को इन्वाइट करना, लोगों को मीटिंग में लाना और उन लोगों को मीटिंग का फिर बाद में आपको फीडबैक लेना। क्योंकि यदि आप अपनी टीम को बिल्ड करना चाह रहे, बड़ा बनाना चाह रहे, तो ये आपको करना पड़ेगा। और लीडर को जिताना और कमाना सिर्फ जो आपका लीडर है आपकी टीम उसको जिताना आपको है और उसको सिखाना आपको। क्योंकि सिखाएगा कौन और जिताएगा कौन, कोई और नहीं, वो आप ही हैं। और उसके बाद जब ये सब काम हम कर लेते हैं तो अपना कोर ग्रुप बनाना। जब आप ये देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे अचीवर हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे, तो हमें फिर क्या करना, अपना एक कोर ग्रुप बनाना। ये मैं जो आपको सब बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसी दिशा में चला भरत जी के डायरेक्शन में और मैंने कोर ग्रुप बनाया। और वो कोर ग्रुप मेरा मैं बात करूँ तो 1.5 साल से काम कर रहा है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको वो मैंने पहले किया है, उसके बाद मैं आपको बता। क्योंकि अगर मान लिया हम कोर ग्रुप बनाते हैं और उसमें लोग आते हैं, वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो ये उसके बाद हमारा फर्ज है कि जो हमारे डायमंड है, जो हमारे रूबी है, वो बिल्कुल नीचे तक जाकर एंड जो मेंबर है हमारा उस तक जाकर उस मैसेज को कन्वे करें। अगर ऐसा नहीं कर रहे, कुछ ही लोग मीटिंग में आ रहे हैं, वो अपनी टीम को आगे, क्योंकि अगर एक डायमंड है तो उसके डाउन में 6 लोग हैं, अगर वो 6 लोग मीटिंग में नहीं आ रहे तो फिर अच्छा कुछ होने वाला मेरी राय में नहीं है। तो हमें जो हमने कोर ग्रुप बनाया, वो कोर ग्रुप का फर्ज है ये, वो कोर ग्रुप अपने लास्ट मेंबर तक मीटिंग का मैसेज पहुंचाए और वो मीटिंग में लोगों को लेकर आए। वो कोई ऐसी पहचान बनाए अपनी ग्रुप की कि जो वो उसको पता लगे कि मेरे ग्रुप के इतने बंदे इस मीटिंग में आज RBCI की मीटिंग में आज उपस्थित हैं, आज आए हैं। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना हमारा पर्पज है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे। अगर हमने लर्न नहीं किया तो अर्न नहीं कर सकते। विदाउट लर्न नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। अर्न नहीं है तो अर्न अगर करना तो लर्न बहुत जरूरी है। और ये डुप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चलता है। मुझे अगर लोग काम करते हुए, मैं भरत जी के बारे में फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, भरत जी जब कहीं चले जाते थे उसके बाद वो वहां से कहते थे आज मैं दिल्ली में हूँ, अगर दिल्ली में कोई आपका बंदा है तो मेरे को बताओ। आज मैं अंबाला में हूँ, कोई बंदा आपका हो तो बताओ। आज मैं गुड़गांव में हूँ, आपका कोई, वो ये बताने की कोशिश करते थे कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ। वो हमें जगाते थे और उसी जगाने की वजह कि हमने अच्छे से ग्रुप बनाया। क्योंकि अगर अपलाइन के बताने के तरीके होते हैं, वो किस तरीके से आपको जगाना चाहती है, किस तरीके से आपको जगा रही है, वो अपलाइन का अपना ढंग है। तो मैं भरत जी का आपको ढंग बता रहा हूँ ये कि भरत जी जब भी कहीं बाहर किसी शहर में होते थे तो वो जरूरी है हमें मैसेज करते थे कि मैं आज इस शहर में हूँ, आज मैं इस शहर में हूँ। वो हमें ये बताते हैं कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अगर हमें ये लगे, हमें भी ये लगेगा फिर यार हमारी अपलाइन अभी वर्किंग कर रही, तो हमें भी वर्किंग करना चाहिए। तो ये अपलाइन का एक फर्ज है, मैं बोलूं तो है कि वो अपने डाउनलाइन को किसी भी ढंग से, जिस ढंग से वो सीखना चाहती है उस ढंग से सिखाए और अपने बिजनेस व लक्ष्य के अलावा कुछ और हमें दिखना नहीं चाहिए। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहूं, जो मैंने लक्ष्य लिया है मैं उसको अचीव करने में पूरी ताकत लगाऊं। इसके बाद जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं डीएक्शन बिजनेस में हूं, मैं डीएक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग में हूं, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई देना नहीं चाहिए। क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी का आगमन जब भी हो सकता है जब आप लक्ष्य का निर्धारण करो। अगर आपका लक्ष्य नहीं तो लक्ष्मी नहीं। अगर आप किसी एक ही बिजनेस में अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो मैं यहाँ ये बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा पानी चाहिए तो 200 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते, लोग क्या करते, 10 फुट का कहीं खोदते, 20 फुट का कहीं खोदते, कहीं भी पानी नहीं आता और वो मल्टी लेवल मार्केटिंग को पूरा करते।
दुनिया में अगर बोलो तो आठवां वंडर है टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग से बड़ा कोई भी दुनिया में चीज नहीं है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में मिलता हमें टाइम कंपाउंडिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में मिलता हमें पैसिव इनकम, जो दुनिया में कोई भी और सोर्स नहीं। और पैसिव इनकम हमें देता फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, नेटवर्क को बड़ा करना बहुत जरूरी है, और अचीवर बनना बहुत जरूरी है। और अचीवर बनने के बाद अचीवर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा लॉजिक है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, खुद कमाना, औरों को कमाने के लायक बनाना। तो आप अचीवर जरूर बनेंगे, बड़े अचीवर बनेंगे, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैं अपने डाउनलाइन को अचीवर बनाऊं। अगर मेरा डाउनलाइन अचीवर है तो मेरा कद उससे और बढ़ता है, घटता नहीं है। बहुत जरूरी है ये। तो मैंने आपको आज ये टॉपिक देने का कोशिश किया कि 3 गोल है हमारे, 3 सर्किल है हमारे। फर्स्ट सर्किल जो सबसे बड़ा सर्किल है हमारा, वो लिस्ट है। उसके बाद अगर हमारा लिस्ट बहुत बड़ा है तो हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, पक्का है बिल्कुल। और जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा उसका अचीवमेंट बड़ा होगा। और जब वो अचीवमेंट ले ले तो फिर वो अपनी टीम में अचीवर बनाने शुरू करे। ये उसका फर्ज है, ये मैं बोलूं उसका धर्म है, ये उसको करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूं। गो क्राउन ए बेस्ट। वेल डन सर, धमाल कर दिया भाई, वाह भाई वाह। बहुत अच्छी बात दीपक सर, आपने तो एक अंधकार कमरे में जैसे एक दीप जला देते हैं, तो जलता एक दीप है एक जगह, लेकिन प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। आपने इस पूरी बात को अपने नाम को चरितार्थ कर दिया, उसे पूरी तरह से सत्य कर दिया कि दीपक ने आज दिया जला दिया है। और पूरे 40 मिनट की प्रेजेंटेशन में जो बात जरूरी है, समझदार को इशारा काफी, इस बात को पूरी तरह से उन्होंने चरितार्थ कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, अगर मुझे नींबू का रस चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे नींबू का पेड़ लगाना पड़ेगा, या कोई भी नींबू बनाने के लिए, आने मेरे पास तक पहुंचने के लिए क्या क्या होगा। सोचो आप, नींबू चाहिए तो नींबू का पेड़ लगेगा, वो बड़ा होगा, उसमें नींबू आएंगे, नींबू आके वो मेरे घर में मैं खरीद के लाऊंगा, उसे चाकू से काटूंगा, फिर उस नींबू का निचोड़ के अच्छे से टाइट करके निचोड़ के उसका रस निकालूंगा, और फिर उस रस का इस्तेमाल मैं करूंगा। और दीपक सर ने तो आपको आज इतने सारे समय को बचा दिया, उस नींबू का रस तैयार फॉर्म में आपको दे दिया। यही एक अच्छे लीडर की कला होती है, यही एक अच्छे अनुभवी लीडर की कला होती है। यही जो चीजें उन्होंने दी, क्योंकि मैं शुरू से उन्हें जानता हूँ, शुरू से हमने साथ में काम किया है, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह से उनका स्टाइल था, किस तरह से वो मेरे स्टाइल साथ में मिलकर आगे बढ़ते थे, और वो चीजें आज उन्होंने आपको पूरी बताई। तो ये आप सबके लिए है, आप अपने अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए। ये सब गुण आपके एक्टिव अपलाइन में जरूर मौजूद हैं, उनको फॉलो कीजिए। आज जो प्रोफेसर सर ने नींव रखी है, हम सबको ये ज्ञान बांटने की, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। हम धन्य हैं। हम चाहते हैं कि वाकई में हम सभी इंडिया के लोग जब भी दिन में एक बार जरूर प्रोफेसर सर को, उनके अच्छे, उनको जो है हमें याद जरूर करके उन्हें जरूर उनके लंबी आयु, स्वस्थ आयु के लिए हम जरूर उनके लिए दुआ कराते हैं। क्योंकि वाकई में अगर वो नहीं होते और ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं देते, हमें इस लायक नहीं बनाते, तो शायद हम सब अपने अपने लेवल पर ही काम कर रहे होते। हर डीएक्शन का वो जनरल लीडर जो आपको यहाँ इतनी अच्छी जानकारी दे रहा है, निस्वार्थ जानकारी दे रहा है, अपना तन मन धन लगा के, अपना समय लगा के दे रहा है, उन सभी स्पीकर्स जो भी आज तक आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आके निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, उन सबको मैं नमन करता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निस्वार्थ सेवा की है। और ये सेवा 100% आपकी जरूर से जरूर ऊपर जाएगी, और आपको बहुत आगे आपके बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से सफल करने में आगे बढ़ाएगी। इसी शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ, आप जो बताई गई दीपक सर की बातें थी, उनको फॉलो कीजिएगा, और उनको फॉलो करते करते अपने बिजनेस को गति दीजिएगा। हमारा एक ही मकसद है, हमें डीएक्शन को नंबर 1 पहुंचाना है, हमें डीएक्शन में ज्यादा से ज्यादा अचीवर लाने हैं,
हमें डीएक्शन में अपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है। हमें डीएक्शन में हर एक अपनी पैरेलल लाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, अप लाइन, सबके बिजनेस को मिलकर बढ़ाना है, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन में ही शक्ति है और हम सब संगठित हैं तो हम सब 100% आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को आज की इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए दीपक सर को, उनकी इस मेहनत को, उन्होंने कितने अच्छे नोट्स बनाए होंगे, उन्होंने किन किन छोटी छोटी बातों को नोट्स के रूप में लिख के आपको ये मैसेज डिलीवर किया होगा कि कम समय में मैं पूरी बात डिलीवर कर सकूं और विद एग्जाम्पल कर सकूं। थैंक यू दीपक सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके सभी लक्ष्य पूरे हों, आप दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाएं, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और बहुत खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भरत गर्ग, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।